मैं हूँ परफेक्ट मिशन लाइफ से और मैं इस समय जो है मुगलसराय में हूँ। मुगलसराय जो है आपका जो है यूपी का एक शहर है, ठीक है। और आइए जो है सपा के जो है कुछ खास लोगों से मुलाकात करते हैं, उनसे जानते हैं लोकसभा के बारे में कि और इस समय जो स्थिति है जो बनी हुई है उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आइए जानते हैं। सर परिचय बताएं आप। मैं सत्यनारायण राजभर। सर एक बात बताइए आप कि क्या लोकसभा में ऐसी उम्मीद थी आपको? बिल्कुल उम्मीद थी जी। और ये तो बहुत पहले ही 22 में भी जनता ने हमको चुनाव जीतने का प्रयास किया। जी जी। और 24 का लोकसभा चुनाव तो हम लोग को पूरा यकीन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जनता का विश्वास खो चुकी है और गरीबों के अंदर उनके जो सारे रोजी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी खेती गृहस्थी, छोटे व्यापारियों के जो सवाल थे इनको छोड़ चुकी थी भारतीय जनता पार्टी। कुछ चंद गिने चुने लोगों के हित में काम कर रही थी। जी। तो स्वाभाविक था कि जनता का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था। जी जी। और उसका प्रतिफल है ये चुनाव कर। जैसा कि जो है पूर्वांचल में आपने क्लीन स्वीप किया है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? वही हम कह रहे हैं कि पूर्वांचल देखिए एक दलित क्षेत्र, जी, तमाम तरह से पिछड़ा हुआ क्षेत्र, खेती के मामले में, बुनकरी के मामले में, बिजनेस व्यवसाय के मामले में, इंडस्ट्रीज के मामले में, ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र। लोगों की बुनियादी सुविधाओं के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत कोशिश की थी। मेडिकल कॉलेज बनाने का काम, सड़कें बनाने का काम, पूर्वांचल को एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम, कोशिश करके ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने के लिए इस पूर्वांचल को बहुत मेहनत किया था। लेकिन वो काम बीजेपी ने 10 साल के अपने कार्यकाल में रोक दिया। बाबा जी यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो इन सब चीज़ों को गैर जरूरी समझने लगे, तमाम विकास की योजनाओं में कटौती करने लगे। इसलिए जनता का गुस्सा बिल्कुल इनके खिलाफ स्वाभाविक था और ये जो और बेहतर प्रदर्शन कर जाती समाजवादी पार्टी जी, और बेहतर प्रदर्शन कर जाती जी, लेकिन हम बहुत सारे चीज़ों पे जो इनकी सरकार की बेईमानी थी, भ्रष्ट अफसर थे जिन्होंने ईमानदारी के साथ चुनाव का संपन्न कराने का काम नहीं किया, इस वजह से नहीं रिजल्ट और कुछ मिलता उत्तर प्रदेश। जैसा कि अच्छा लोकसभा जो है आपके चंदौली का श्रेय जो है किसको देना चाहेंगे आप? चंदौली की जनता को, जी, यहाँ के तमाम खेतिहर मजदूर, गरीब किसान, बुनकर, छोटे व्यापारी, नौजवान, महिलाएं, आदिवासी, पिछड़े, दलित, मुसलमान, सर्व समाज। पीडीए का जो नारा दिया था अखिलेश यादव जी ने, पीडीए का नारा जो है जमीन पर यथार्थ रूप से अपनी जिम्मेदारी निभाया और लड़ाई लड़ा भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, जो उसके विकास के रास्ते में एक बुगड़ा है और रोड है भाजपा। जैसा कि सर जो है लोग कहते हैं, मतलब जो है ये बात जो है कुछ मुद्दों को लेकर, जैसे कि महंगाई, क्या आपको लगता है देश के अंदर महंगाई है? बिल्कुल है जी। महंगाई तो इतनी है कि आदमी को 2 जून की रोटी जुटाना मुश्किल है। सब्जियों का भाव आज क्या है? जी, ये प्रायोगिक महंगाई है। जी, आटे का भाव क्या है? जी, चावल का रेट क्या है और दूसरे तेल क्या रेट में मिल रहा है? लोगों को 2 जून के रोटी जुटाने में समस्या खड़ी है। ये तो प्रायोगिक महंगाई है। तमाम सारे टैक्सेस, खेती किसानी के समय जो चीज़ें सस्ती मिल रही थी उनका स्टोर करके कालाबाजारी करने का काम इस सरकार में होता है। बड़े पूंजीपति लोगों को फायदा पहुंचाने का काम होता है। आम जनता तो महंगाई से पिस रही है। तो महंगाई जो है, जिस महंगाई की बात कर रहे हैं सर, अगर जो है अगर हम तुलना करें 2014 से लेकर के 2014 से पहले की बात करें या 2017 से पहले की बात करें तो जो है अब से लेकर 200% महंगाई बढ़ी। अच्छा 200%? जी, खास तो सब्जी दाल इस सब में तो 70 से लेकर 100% तक महंगाई बढ़ी। जी जी जी। और तेल तो जो खाने वाला तेल है 200% बढ़ा है। आप गैस का दाम देखिए 400-450 से लेकर 1100। नहीं सर, जो 400-450 जो गैस था ये आपका 2014 से पहले था ना? तो वही तो मैं कह रहा हूं। अच्छा, वही 2024 के अंदर में जो है जी 1100 कुछ हो गया। जी 1100 कुछ हो गया है। जी हो गया कि नहीं? जी 200% से अधिक महंगाई बढ़ी। नहीं सर, तो जो है जैसे कि अगर लोग कहते हैं
कि अगर हम किसी प्रॉपर्टी को लेते हैं तो उस प्रॉपर्टी आज प्रति व्यक्ति की आय कितना बढ़ी है हमको ये बता दीजिए। अगर आप महंगाई को जायज ठहराना, हाँ। तो किस नहीं, हम जायज नहीं ठहरा रहे, हम सर जो है हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं सर। इकोनॉमिस्ट माने कोई अर्थशास्त्री ये हमको बताए जी जी कि अगर ये महंगाई जायज है तो लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितना बढ़ी है, जी 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 लोगों की आमदनी कितना बढ़ी है, जी जी रोजगार के अवसर कितना बढ़े, जी जी ये तो आपको बताना होगा ना। जी 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 उस मामले में तो आप रिजल्ट नेगेटिव है, रोजगार के अवसर घटे हैं, जी जी और महंगाई भी बढ़ी है, जी। तो स्वाभाविक है कि आम जनता के ऊपर बोझ बढ़ा है। उसकी जिंदगी जो है बोझिल होती जा रही है। जी जी दवा का इंतजाम करना, पढ़ाई लिखाई का बच्चों का इंतजाम करना, कपड़ा खाने रहने का इंतजाम करना, ये तो उसका जीवन दुर्भर होता जा रहा है। आमदनी कुछ नहीं बढ़ी, रोजगार का अवसर कुछ नहीं, कोई नया सेक्टर भी आप नहीं खोले, जी खेती में काम करने वाले मजदूरों से लेकर शहरी मजदूरों तक का, गरीबों तक का कोई आमदनी का जरिया आपने नहीं खोला। जी जी सर जो है जैसे कि आप लोग चुनाव जीत के आए हैं, हाँ, तो अब आप लोगों की क्या प्राथमिकताएं हैं? हम लोग, जनता ने हमको सरकार बनाने के लिए जनादेश दिया पूरे देश में, जी, भारतीय जी। जनता पार्टी के खिलाफ लड़ा। जी जी वो इसको छल कपट तिकड़म करके सरकार में बैठे हैं, वो जन आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते। जी जी हाँ। तो सर अच्छा एक बात बताइए कि जैसा कि आप जो है विपक्ष में हैं, तो क्या लगता है सर जो है आप जो है सेंट्रल में भी विपक्ष में है, यूपी के अंदर में भी विपक्ष में है, तो क्या लगता है सर जो है देश का जो है उद्धार होगा या नहीं होगा? वही जनता के वही सवाल देश के पंचायत में और हाँ। प्रदेश के बीच, लखनऊ हो चाहे दिल्ली, जी जी विधानसभा हो चाहे लोकसभा, जी जी जनता के जो सवाल हैं, हाँ ये सवाल गूंजेंगे, इसको लेकर के संघर्ष होगा, जी सदन में भी होगा, सड़कों पर भी जी, होगा, जी। ये लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी। जी ये देश और प्रदेश की तरक्की के लिए भी जरूरी है और आम जनता के हित के लिए भी जरूरी है। किसानों के सवाल, बुनकरों के सवाल, मजदूरों के सवाल, नौजवानों के सवाल, महिलाओं के सवाल, जिन सवालों पे लोगों ने हमारे साथ खड़े होने का साहस किया है, इस सरकार से लड़ने का काम किया है, सब कुछ दांव पे लगा के इस सरकार को बदलने के लिए लोग खड़े हुए हैं, वो सवालात इस देश और प्रदेश में गूंजेंगे। विपक्ष के नाते हम लोगों की जवाबदेही है, जिम्मेदारी भी है। सर बीजेपी ने एक बात कही थी कि जो राम को लेके आए हैं हम उनको लेके आएंगे, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बड़बोलापन है। जी 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 ये बहुत पुराना हिंदुस्तान धार्मिक रूप से बहुत आस्था के लोगों का देश है जी और बहुत जड़ें बहुत गहरी हैं। समय समय पर बहुत सारे हम संत महात्मा पुरुष इस तरह हुए हैं जिन्होंने समाज के लिए एक दिशा दी है। और बीजेपी का पूरा इतिहास कैसा होता है, संघ का इतिहास कैसा होता है, तो इस तरह का नारा गढ़ना ये अलग विषय है। लेकिन इस देश को तमाम महापुरुष संत महात्माओं ने समय समय पर नेतृत्व किया है और उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये भाजपा और संघ वाले न किसी को लाए हैं न ला सकते हैं, ये खुद आए हैं और जाएंगे। इन्होंने कहा था कि जो है अब की बार 400 बार, 400 बार तो आए इन्हें लोगों ने मनसा समझ ली है। जी, जी। देश को तानाशाही की तरफ ले जाने का, इसका संविधान संशोधन करने का, बाबा साहब के आज़ादी के समय जो संघर्ष से जो संविधान देश को चलाने के लिए बना, उसको बदलने की उनकी जो मंशा थी, हाँ। SC ST OBC मुसलमानों को जो सुविधाएं दी जा रही थी देश में, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, तमाम पिछड़े हुए समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जो सुविधाएं प्रदान की जाने की व्यवस्था है संविधान में, उसको बदल करके ये इस देश का लोकतंत्र ही खत्म करना चाहते थे। ये मंशा देश की जनता ने समझ लिया। अब इस समय बीजेपी वालों को अपने अस्तित्व के लिए जूझना पड़ेगा। जी ऐसा जैसे कि इस बार जो है 2027 के अंदर में क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ की जो है बहुत बड़ी दिक्कत होगी? मतलब जो है सरकार बनाए, अगर जो है बात करें, अगर हम विधानसभा की बात करें, नैतिक रूप से तो जी। तकनीकी रूप से वो मुख्यमंत्री है इसलिए कि उनके ज़्यादा MLA। हाँ जी 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 लेकिन नैतिकता ये है कि बीजेपी को अपने ऊपर हुकूमत करने का जो अधिकार जनता ने दिया था वो छीन लिया। जी 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 उनको नैतिक रूप से कोई हक नहीं है यहाँ उत्तर प्रदेश में शासन करने का। अच्छा, आपको क्या नहीं लगता, जो ऐसा लगता है ना कि जो है आगे जो विधानसभा जो चुनाव होंगे, जैसे कि जो है आपका जो है महाराष्ट्र के अंदर चुनाव है और अन्य जगहों पे चुनाव है, तो इससे जो है इस लोकसभा की वजह से जो है बहुत कुछ परिवर्तन होगा? भारतीय जनता पार्टी का धीरे धीरे तंबू खड़ता चला। जी 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 जब जब जनता को मौका मिलेगा, एक एक तंबू उसका उखड़ता चला जाएगा, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे कहीं। मैं साफ अहमद, मेंबर प्रदेश कार्यकारिणी।
समाजवादी पार्टी। सर जो है आप लोग चुनाव जीत चुके हैं, आप लोग इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं? चुनाव हम लोग जीत गए और हम सरकार नहीं बना पाए। जनता का जनादेश पूरी तरह से इंडिया गठबंधन को मिला, मगर यहाँ की जो डबल इंजन की सरकार थी, हमारी कई सीटों को जबरन बेईमानी करके आज उसमें फर्रुखाबाद, फूलपुर, तमाम इस तरह की कई सीटें हैं जो जबरी प्रमाण पत्र बीजेपी वालों को यहाँ के शासन प्रशासन को लोगों ने दिया, जिसकी वजह से हमारी सरकार नहीं बन पाई। पर जनता का पूरा जनादेश इंडिया गठबंधन के साथ था, अखिलेश जी के साथ। क्या आपने इस तरह की कल्पना किया था कि जो है हम जो है इस जनादेश के साथ आ रहे हैं? हम लोग तो यहाँ मान के चल रहे थे कि सिर्फ मोदी जी भी हार जाएंगे चुनाव यहाँ जी बनारस में। जी हम लोग तो ये मान के तैयारी कर रहे थे, जी। और उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो जीत गए। और जीतने के बाद उनका क्या हासिल हो रहा है आप देख ही रहे हैं। जो 2 दिन पहले घटना हुई उसके बारे में आपको जानकारी मिली होगी, कितना अच्छा उनका सम्मान हो रहा है। चंदौली के अंदर में, चंदौली के बारे में क्या कहेंगे आप? चंदौली बहुत पिछड़ा हुआ है हमारा जी। हम चाहेंगे कि सरकार हम लोगों की बन जाए और हमारे सांसद जी बन गए हैं। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है वो शिक्षा की है, दवा की है। शिक्षा के लिए न तो कोई बड़ा कॉलेज है, न मेडिकल कॉलेज है, और जो यहाँ एक टेक्निकल कॉलेज था जिसका बड़ा नाम था महिंद्रा टेक्निकल कॉलेज, उसके भी स्तर लगातार गिरते जा रहे हैं। शिक्षा इस बार सभी लोगों ने वोट किया है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? पीडीए के तहत जो नेताजी ने काम दिया था, उस काम को एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच में जाकर के बताया कि संविधान को ये सरकार बदलना चाहती थी और लोगों के साथ बहुत बड़ा फर्क कर दी थी। कुछ कारपोरेट लोगों को लेकर के जो ये सरकार हुकूमत कर रही थी, जिससे गरीब इतना परेशान हो गया था, इतना परेशान हो गया है कि वो मन बना लिया था कि ऐसे सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। उसके तहत इंडिया गठबंधन को, अखिलेश जी को नेता मान करके हर समाज के लोग पीडीए के तहत वोट देने का काम किए, जिसका ये रिजल्ट आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में हम बड़ी पार्टी बने और देश में समाजवादी पार्टी तीसरे स्थान की पार्टी। इस बार जो है लगभग जो है 18-19 मंत्री जो है हार गए थे जी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मंत्री तो हमारे यहाँ भी हार गए जी जी, चंदौली में हार गए जी जी। चंदौली की जनता 10 साल में उनको देख नहीं पाई कि भारी उद्योग मंत्री कहाँ हैं, और एक भी कल कारखाना चंदौली में नहीं लगा कि जिससे 1000-2000 नौजवान बेरोजगार अपनी नौकरी करता, उसकी रोजगारी मिलती और वो रोजगार से जुड़ता। तो इसी तरह जो मंत्री जी लोग हारे हैं उसका यही देन है। एक बहुत बड़े मंत्री जो लखीमपुर से भी हारे हैं, उत्कर्ष वर्मा जी ने हराया है। उनके बेटे का कारनामा आप देखे थे किसान आंदोलन में, वो डायरेक्ट जो है कि अपनी थार गाड़ी से किसानों को चलने का काम किए। मगर जनता को मौका मिला तो उसका जवाब बहुत तरीके से उनको दी है। तो ऐसे ही मंत्री जी लोग वापस चले गए, जनता ने नकार दिया। असल में अयोध्या में ये लोग हार गए, इसकी सबसे बड़ी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह है अयोध्या के लोग जी, अयोध्या के लोगों को जो ये बांटने का काम कर रहे थे, वहाँ लोग मोहब्बत के पैगाम को माना और मोहब्बत दिखाया, वहाँ मोहब्बत हावी रहा। इनका बंटवारा वहाँ नहीं चल पाया। वहाँ जो ये नारा दिए थे उस नारा को नकारते हुए वहाँ की जनता इंडिया गठबंधन को वोट दी, समाजवादी पार्टी को वोट दी, जिसके वजह से वहाँ के उम्मीदवार जीते। इनका तो ये कहना था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लेके आएंगे जी। अब ये तो उनका अपना बयान है जी जी, वो कुछ भी कह सकते हैं जी। मगर भगवान को कोई ला सकता है? भगवान तो सबको लेके आए हैं। भगवान तो सबको लेके आए भाई जी। इसके बारे में अब आप मगर नहीं, मगर इन्होंने कहा था भाई, इन्होंने तो जो है पूरे देश के अंदर में ये बात कही थी कि जो राम को लेके आए हैं हम उनको लेके आएंगे। वे लोग जुमलेबाज लोग हैं जी, धोखेबाज लोग हैं जी। पहली बार चुनाव लड़ने आए तो आपको याद होगा हर एक
गरीब के खाते में जो है 15-15 लाख रुपए देने की बात किए थे। आज तक आप कभी देखे होंगे या सुने होंगे कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसके खाते में 1 रुपया भी इन्होंने डालने का काम किया? तो ऐसे लोगों की बात पे क्या भरोसा करेंगे आप? केवल इनकी जुमलेबाजी है। अच्छा सर, एक बात बताइए, क्या जो है इनकी सरकार में कुछ काम हुआ है नहीं? इनकी सरकार में जैसे जो है कुछ, जैसे कि रोडों पे इन्होंने काम किया है, बिजली पे इन्होंने काम किया है, उसके बाद जो है क्या बोलते हैं आपका जो है आवास पे इन्होंने काम किया है, और बहुत सारी चीज़ों पे इन्होंने काम किया है। तो क्या ये काम है जी? आज तक कोई ऐसा पावर हाउस आप बताएं जी जो भाजपा की सरकार में बनी हो? जी एक भी नाम आप बता दीजिए। जी। समाजवादी पार्टी के सरकार में 14 नए पावर हाउस बनाए गए, जी प्लांट बनाए गए थे। मिनी पावर हाउसों की तो कोई संख्या की गिनती ही नहीं है, हजारों में बने थे। मगर सर एक बात बताइए इसमें कि जो है 2017 से पहले लाइट की व्यवस्था क्या थी? लाइट का जो है कुछ पता नहीं होता था कि लाइट जो है कितने घंटा रहेगी, 10 घंटा रहेगी कि 8 घंटा रहेगी कि 12 घंटा रहेगी। लाइट का जो शेड्यूल था वो थी, और 5 साल लगातार जी अखिलेश जी ने काम किया जी लाइट पे जी। तो उसी का आज फल है जो आप देख रहे हैं कि आज बिजली मिल रही है आपको। जी। अगर ये लोग कहीं नया बनाए हो तो आप उसके बारे में बताइए। नहीं, मगर ये तो जो है जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि हम शहरों के अंदर में जो है 24 घंटा जो है, नगर पालिका के अंदर 22 घंटा, और गांव के अंदर में 18 घंटा लाइट देते हैं। कहीं नहीं दे पा रहे हैं। जी। हाथ में जाके पूछिए, देखिए जाएंगे घरों में कोई व्यक्ति वहाँ नहीं मिलेगा जी। सारे लोग खेत खलिहान में पेड़ के नीचे हैं। जी। अगर बिजली होती वो अपने मकानों में रहते, जी अपने छप्पर के नीचे। नहीं सर, जो मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। मतलब जो है ग्राम सभा के अंदर में लाइट है नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है उनका, कोई वक्त नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि ग्राम सभा में लाइट नहीं है? नहीं है, मतलब कोई वक्त नहीं है, कब आती है कब जाती है, मतलब जो है इसकी कोई गारंटी नहीं है? कोई गारंटी नहीं है। सर आप परिचय बताएं आप। ये जैसा ये कह रहे हैं कि जो है देहात के अंदर में लाइट का जो है कोई शेड्यूल नहीं है, क्या ये बात सत्य कह रहे हैं औसा भाई? ये बात 100% सच है जी। कि लाइट का कोई शेड्यूल नहीं है। हाँ अब तमाम देहात में चाहे शहर में आप देख रहे हैं कि जी। लाइट कब आ रही है कब जा रही है, जी जी। इसका कोई टाइम टेबल नहीं है। बल्कि लोग तो कहते हैं कि जो है भाई ये लाइट की व्यवस्था तो बड़ी अच्छी है, इस सरकार में जो है बीजेपी की सरकार में लाइट की व्यवस्था जो है बहुत ही अच्छी हुई है, और आप कह रहे हैं कि लाइट अच्छा ही नहीं है। देखिए लाइट की व्यवस्था की बात कर रहे हैं हाँ तो अखिलेश जी की सरकार थी, हाँ उन्होंने बहुत से पावर प्लांट लगाने का काम किया था, जी और वही पावर प्लांट लगा और बिजली के क्षेत्र में तमाम उन्होंने काम किया था, जो कि उसके बाद सरकार ने उसी का लाभ आज भारतीय जनता पार्टी सर, देखिए हाथ से कोई पावर प्लांट लगा नहीं। नहीं, ये बात सत्य है कि जो है अखिलेश यादव द्वारा जो है उनके द्वारा किया गया है, मगर जो लाइट की जो व्यवस्था है उसको क्यों नहीं आप लोग कहते कि हाँ भाई लाइट जो है ये ठीक ठाक दे रहे हैं? लाइट जब देंगे तब तो हम बताएंगे आप जी। ठीक ठाक दे रहे हैं। जी। हम लोग अपने यहाँ बुनकर हैं, जी चलाते हैं पावर लूम। जी मजदूर 100 रुपए का काम नहीं कर रहा है इस लाइट की व्यवस्था से। जी। वो क्या कमाएगा, क्या खाएगा, क्या बाल बच्चों को तो पालेगा पोसेगा, दवा करेगा तो उतना में खाना खाएगा। वो 100 रुपए का काम नहीं कर पा रहा है। आज लाइट की व्यवस्था ये है। चलिए हमारे मोहल्ले में पूरे लोग को पूरी सब इच्छा करा दे आपको। और साहब सर जो है परिचय बताएं आप। नफीस अहमद, जिला महासचिव समाजवादी पार्टी जनपद चंदौली। सर जो बात कर रहे हैं ये सही कह रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। जी कि लाइट की व्यवस्था सही नहीं है। लाइट तो व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है। सिर्फ इतना मैं कहना चाहूँगा जी। कि पूर्व की सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बिजली से संबंधित आम जनता के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया। जी। अगर उसको ये ठीक तरह से लागू ही करवा लिए होते तो उत्तर प्रदेश की जनता इस बेहाली का शिकार नहीं होती। मगर सर जो है लोग कहते हैं कि जो है इस सरकार में लाइट की व्यवस्था सबसे अच्छी हुई है। लोग विभिन्न तरीके की बात करते हैं। जी जी। लोग ये भी कहते हैं कि जिन्होंने अयोध्या वाली जो बात आप कह रहे जी, थे जी, और साफ जी, सहमति से जी। कि हमने राम को लाए और राम क्या बोले थे आप? हाँ, जो राम को लाए हैं हम उनको लेके आएंगे। वो लाएंगे। जी। ये तो विभिन्न तरीके की बात करते हैं। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप विपक्ष में हैं तो जो है विपक्ष की भाषा बोल रहे ऐसा हैं? कुछ नहीं है। जी। एक आम नागरिक भी हैं, जी। व्यापारी भी हैं, सोशल वर्कर हैं, जी। समाजवादी पार्टी के विचारधारा से जुड़े जी। हैं। अम्बेडकर साहब के संविधान की इतनी बड़ी जंग छिड़ी हुई थी। जी, जी। इन लोगों ने इस बात को कहा संविधान बदल देंगे। तमाम ऐसी चीजें इस देश में आई जी। और इंसानियत के नाम पे इस देश में रहने वाले जो शासन कर रहे हैं, कत्ल भी कराया, तमाम लोग मारे गए। जी।
ये सब चीज आपके सामने है, आप लोगों ने भी देखा है। जी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में हमारे महान इतिहास पुरुषों ने, पूर्वजों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी, जी। हर जाति धर्म के लोगों ने कुर्बानियां दी, लेकिन इस तहजीब को इस सरकार ने मिटाने का कोशिश किया है। जी जी इसलिए पीडीए के माध्यम से और उत्तर प्रदेश देश की जनता ये चाह रही थी कि 2022 में ही ये लोग चले गए होते, जी। लेकिन ऐन कैन परकैन विभिन्न तरीकों का नारा, क्योंकि दलित पिछड़े आदिवासियों की बड़ी आबादी है इस जी, देश जी, में। इस समाज में कम पढ़े लिखे लोग हैं और ये आरएसएस बीजेपी के लोगों ने भ्रम फैलाकर भाई से भाइयों को लड़ा कर के सत्ता तो अपने हाथ में ले लिया 2022 में। लेकिन इस बार अखिलेश यादव जी ने जो सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला तय करके हम सब लोगों के बीच में जो भेजने का काम किए हैं, उसका बहुत बड़ा रिजल्ट आपके सामने देखने को मिला। अच्छा, गठबंधन की अपार सफलता के बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत बड़ी सफलता है। जी जी जनता हर समाज का, जी। चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, समाज का अंतिम व्यक्ति खून के आंसू रो रहे थे जी। इस सरकार से। उन्हें मौका मिला, जी। बाबा साहब ने 5 साल में एक बार हम सबको मौका दिया है वोट के अधिकार के माध्यम से। तो इस बार सरकार को बदलने के लिए जनता ने बटन दबाने का काम किया है। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। जी जी जैसी जी। करनी वैसी भरनी, जी 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 जी। जुमलाबाजी, झूठ बोलना और इस तरह की बातें उन्होंने किया है। मुझे इस बात का भी बड़ा गर्व होता था कि गरीब परिवार का व्यक्ति जो ऑटो टेम्पू चलाकर राजनीतिक सफर इतना बड़ा तय किया हो, उसके अपने लोगों के बारे में जानकारी होने के बावजूद किनके साथ उन्होंने हाथ मिलाया, अखिलेश जी के साथ उन्होंने हाथ मिलाया। तो वो तबका जिस समाज से वो आते हैं, वो समाज का अंतिम व्यक्ति मैं समझता हूँ कि कमजोर गरीब मजदूर लोग हैं, उनके खून के आंसू वो लोग रो रहे थे। लेकिन अखिलेश जी से मिलने के बाद अपार जन समर्थन मिला। ये बहरूपीय लोग, ये सिर्फ व्यवस्था के हिसाब से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाया और भारतीय जनता पार्टी ने इनको मिलाकर इनका राजनीतिक गर्दन काटने का काम किया है। अच्छा सर, जैसे कि आप विपक्ष में हैं, तो क्या लगता है कि जो है देश के अंदर में कुछ काम होगा कि नहीं? एकदम। अभी जो सरकार बनी है, हाँ जी जी। क्या काम करेगी? जी जी नहीं, अगर जो कुछ जाहिर सी बात है विपक्ष मजबूत हुआ है और ये लोग जो है जाहिर सी बात है कि जो है विपक्ष को देखते हुए जो काम करना चाहेंगे। हम तो चंदौली की बात करेंगे, देश के भारी उद्योग मंत्री एक छोटा भी काम नहीं कर पाए, जबकि उनके दस्तखत से अडानी का ग्रुप हो चाहे अंबानी का ग्रुप हो, अगर बड़े-बड़े ग्रुप जो है काम वो अगर चाह जाते तो हमारे चंदौली में बड़े-बड़े फैक्ट्री 1-2 लगवा दी होती, जहाँ गरीबों दलितों पिछड़ों का विकास होता। उन्होंने तो कुछ नहीं किया। भारी उद्योग मंत्री एक छोटा काम भी नहीं कर पाए। तो समय तो बीत गया। कमलापति त्रिपाठी जी जब चंदौली के सांसद थे तो किसानों के लिए नहरों का जाल बिछाए थे। वो कांग्रेस पार्टी के थे। उत्तर भारत के सबसे बड़े, मैं कहना चाहूँगा, ब्राह्मण नेता जिन्होंने सर समाज के लिए काम कर गया। आज भी वो हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज है। पंडित कमलापति त्रिपाठी के बाद चंदौली का विकास अगर किसी शख्सियत ने किया है तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और उसके बाद माननीय अखिलेश यादव जी। अरे सर, जैसा कि आप विपक्ष में हैं, क्या आपको लगता है कि जो है आप भी जो है कभी सत्ता पक्ष में हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते जी। लोकतंत्र है जी। हम तो 22 में ही आ जाते हैं जी। लेकिन अफसोस की बात है 24 में एक बढ़िया रिजल्ट पीडीए ने दिया। जी, जी। अब मुझे लगता है कि 27 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। जी, जी। और अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। जी, जी, जी। और जो अधूरे विकास काम पड़े जनपद चंदौली सहित पूरे उत्तर प्रदेश का, वो बहुत तेजी से अखिलेश यादव जी करने का काम करेंगे। मुझे बहुत भरोसा और यकीन है।